हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। बहुत दिनों से मेरे हाथ विनाश के लिए कुलबुला रहे हैं गुरुदेव। बताइए, आज्ञा दीजिए। मेरे हाथों किसकी मृत्यु आई है गुरुदेव? एक बालक की। बालक की? हाँ, एक बालक की हत्या करनी है तुम्हें। गुरुदेव, आप मुझसे ये तुच्छ सा कार्य करवाकर क्यों मेरे अपार बल का उपहास कर रहे हैं? कृत्या, शत्रु की शक्ति को समझे बिना उसे तुच्छ समझना मूर्खता है। हमारा शत्रु कोई साधारण नहीं है। देवी गंगा और कपटी विष्णु से पाला पड़ा है इस बार। परंतु गुरुदेव, वो बालक है कहाँ? अपनी माता के गर्भ में। माता के गर्भ में? हाँ, तुम्हें उस बालक की माता अर्थात रानी कयाधु के गर्भ में प्रवेश करके गर्भावस्था में उस बालक को मारना होगा। गुरुदेव, ये कार्य तो अत्यंत ही अनोखा है। उस अजन्मे बालक का वध करने में मुझे विशेष आनंद आएगा गुरुदेव। दशा में बड़ी प्यारी लागरी, मन मोहिनी मूरत बड़ी प्यारी लागरी। तेरी देह खिली फूलवारी लागरी, तेरे लाल को उम्र हमारी लागरी। तू तो गर्भ दशा में बड़ी प्यारी लागरी, मन मोहिनी मूरत बड़ी प्यारी लागरी। दशा में बड़ी प्यारी लागरी, मन मोहिनी मूरत बड़ी प्यारी लागरी। तेरी देह खिली फूलवारी लागरी, तेरे लाल को उम्र हमारी लागरी। तू तो गर्भ दशा में बड़ी प्यारी लागरी, मन मोहिनी मूरत बड़ी प्यारी लागरी। तू तो गर्भ दशा में बड़ी प्यारी लागरी, मन मोहिनी मूरत बड़ी प्यारी लागरी। सदा सुखी रहो। बैठो। यदि गोद भराई के इस शुभ अवसर पर असुरेश्वर यहाँ होते तो हमारी खुशियां दुगनी हो जाती, है ना?
ये लो कयाधु, ये फलों का रस है, इसे पी लो। मैंने इसे विशेष रूप से तुम्हारे लिए ही बनवाया है। ये लो। दीदी, आप मेरा कितना ध्यान रखती हैं। तुम्हारी बड़ी बहन जो हूँ, यदि मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? दीदी, अब क्या होगा? शुक्राचार्य ने तो रस को विष में बदल दिया है। तुम निश्चिंत रहो, प्रहलाद को कुछ नहीं होगा। नारायण 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 नारायण। पी लो इसे। दीदी, सचमुच इसका स्वाद बहुत अच्छा है। गंगा! वाह दीदी, आप धन्य हैं। जिस प्रकार अमृत मंथन से निकले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण करके सृष्टि की रक्षा की थी, उसी प्रकार आपने आज शुक्राचार्य के विष को पीकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की है। आप धन्य हैं देवी, आप धन्य हैं। हे गंगा, तुमने मेरी चाल को सफल कर दिया। मैंने रानी कयाधु को विष केवल इसलिए दिया था कि यदि उसके गर्भ में पलने वाला बालक विष्णु का अंश है तो उसकी रक्षा करने के लिए विष्णु या तुम अवश्य कोई उपाय करोगी, और यही हुआ। परंतु मैं इस अपराध का दंड दूंगा, सभी देवी देवताओं को नष्ट कर दूंगा। अभी इसी क्षण देखो, देखो मेरी शक्ति। गंगा, मुझे अपनी माया न दिखाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझसे टकराने का दुस्साहस न करो। हे भार्गव, ये मेरा दुस्साहस नहीं, स्वभाव है। जो मेरे पास आता है शीतल हो जाता है। यदि अग्नि मेरे पास आए तो वो जल बन जाती है, या कोई अंगारे मुझ पर बरसाए तो वो फूल बन जाते हैं। हे भार्गव, आप तो महाज्ञानी हैं, फिर भी मेरे स्वभाव को माया कह रहे हैं।
हे वत्स, क्रोध और घमंड तो प्राणी का सबसे बड़ा शत्रु होता है और आप इन्हीं शत्रुओं के बीच घिरे रहना पसंद करते हैं। इसीलिए आपको दूसरों का बुरा करने में आनंद आता है। गंगा, दूसरों का बुरा करने में मुझे नहीं, तुम देवी देवताओं को आनंद मिलता है। इसीलिए तुमने मेरे प्रिय सम्राट अंधकासुर को भक्ति और श्रद्धा का विष पिलाकर उसे भ्रष्ट कर दिया। और अब विष्णु ने कायाधु के गर्भ में अपना अंश भेजकर उससे भी बड़ा अपराध किया है। समस्त असुर जाति का विनाश करना चाहते हो तुम सब। आप समझ रहे हैं मैंने अंधकासुर का विनाश किया? नहीं भार्गव, नहीं। भक्ति और श्रद्धा विनाश नहीं, विकास की चरम सीमा है। आप भी भक्ति का मार्ग अपनाकर मेरी शरण में आ जाइए, मैं आपका भी उद्धार कर दूंगी। बंद करो ये भाषण। मैं अंधकासुर की तरह मूर्ख नहीं जो तुम्हारी मीठी बातों के जाल में फंस जाऊंगा। मैं शुक्राचार्य हूं, गुरु शुक्राचार्य, जो स्वयं अपना और समस्त असुर जाति का उद्धार करने की क्षमता रखता है। हे भार्गव, आपका यही हठीला स्वभाव असुरों के विकास में बाधा बना हुआ है। असुरों के मन से इन्हीं विकारों को हटाने के लिए प्रभु का परम भक्त मेरे आशीर्वाद से असुर कुल में जन्म ले रहा है। ये आशीर्वाद नहीं गंगा, आशीर्वाद नहीं, श्राप है, श्राप। असुरों के लिए श्राप है और मैं असुरों के आंगन में श्राप को फलने फूलने नहीं दूंगा। जड़ से उखाड़ फेंकूंगा इसे। हाँ गंगा, तुम्हें जो सुरक्षा करनी है कर लो। मैं कयाधु के गर्भ को नष्ट कर दूंगा, मैं कयाधु के गर्भ को नष्ट कर दूंगा। आप नहीं समझेंगे शुक्राचार्य, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। भयंकर विनाशी भव। बस बस गुरुदेव, बस। आपका यह आशीर्वाद ही मेरे लिए पर्याप्त है। केवल आज्ञा दीजिए, मुझे किसका विनाश करना है, किसे ध्वस्त करना है मुझे गुरुदेव। बहुत दिनों से मेरे हाथ विनाश के लिए कुलबुला रहे हैं गुरुदेव। बताइए, आज्ञा दीजिए, मेरे हाथों किसकी मृत्यु आई है गुरुदेव? एक बालक की। बालक की? हाँ, एक बालक की हत्या करनी है तुम्हें। गुरुदेव, आप मुझसे ये तुच्छ सा कार्य करवाकर क्यों मेरे अपार बल का उपहास कर रहे हैं? कृत्या, शत्रु की शक्ति को समझे बिना उसे तुच्छ समझना मूर्खता है। हमारा शत्रु कोई साधारण नहीं है। देवी गंगा और कपटी विष्णु से पाला पड़ा है इस बार। परंतु गुरुदेव, वो बालक है कहाँ? अपनी माता के गर्भ में। माता के गर्भ में? हाँ, तुम्हें उस बालक की माता अर्थात रानी कयाधु के गर्भ में प्रवेश करके गर्भावस्था में उस बालक को मारना होगा। गुरुदेव, ये कार्य तो अत्यंत ही अनोखा है। उस अजन्मे बालक का वध करने में मुझे विशेष आनंद आएगा गुरुदेव। मैं तो पहले ही बहुत भूखी हूँ। कोमल बालक का सुनकर मेरी भूख तो और भी बढ़ गई है गुरुदेव। बस मुझसे और भूख बर्दाश्त नहीं होती, मुझसे और भूख सही नहीं जाती गुरुदेव। मुझे आज्ञा दीजिए, गुरुदेव, आज्ञा दीजिए, आज्ञा। भयंकर विनाशी भव, जाओ कृत्या, जाओ।
हे कृत्या, हे सर्वनाशनी, रुक जाओ। स्तंभासुर, मैं स्तंभासुर, गंगा मैया का भक्त, तुम्हें रुकने का आदेश देता हूँ। गंगा मैया का भक्त? तुम असुरों को हो किया गया है, जिसे देखो भक्ति का रोग लगा लेता है। गंगा मैया का भक्त। स्तंभासुर, मुझे जिसने भी रोकने की कोशिश की, मैं उसे मार कर ही आगे बढ़ूंगी आज। उसके बाद ही अजन्मे वाले प्रहलाद की हत्या करूंगी। कृत्या, जब तक मैं जीवित हूँ, तू प्रहलाद को क्या, उसके साय को भी नहीं छू सकती। और मुझे मारना तेरे लिए इस जन्म में असंभव है। स्तंभासुर, स्तंभासुर, असुरद्रोही, गुरुद्रोही, तुम्हारी मति भ्रष्ट हो गई। जो तुमने असुरों से द्रोह किया, मैं तुम्हें इसका दंड दूंगा। मति तो आपकी भ्रष्ट हो गई है गुरुदेव, जो आप अपने जीवन भर के तप की शक्ति को, पुण्य को शून्य करने में गंवा रहे हो। परंतु मैं आपको गंगा मैया के परम भक्त की हत्या करने नहीं दूंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। हे असुरद्रोही, हे गुरुद्रोही, तुमने मेरा घोर अपमान किया है। इसका दंड तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। मैं भार्गव शुक्राचार्य तुम्हें शाप देता हूं कि तुम कल्पांत तक अंतरिक्ष के शून्य में स्तंभित रहोगे। तुम्हें मेरे शाप से कोई मुक्त नहीं कर सकता, कोई नहीं। हाँ, जब देवी गंगा असुर लोग आएंगी, तभी तुम्हें शाप से मुक्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं। गंगा मैया! हे कृत्या, मैंने तुम्हारे रास्ते के कांटे को हमेशा के लिए उखाड़ फेंका है। मैंने असुरद्रोही स्तंभासुर को हमेशा के लिए अंतरिक्ष में स्तंभित कर दिया है। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद। मैं आपके तपोबल को प्रणाम करती हूँ गुरुदेव। कृत्या, अब शीघ्र ही जाओ और अपनी विराट शीला दिखाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। कृत्या!